नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। स्कॉलरशिप के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस जारी हुई है अभी अभी। इस नोटिस को पूरा पढ़ेंगे, साथ ही साथ यदि आपके स्टेटस में कोई समस्या है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रेषक जिला समाज कल्याण अधिकारी लखनऊ, सेवा में समस्त कुल सचिव रजिस्ट्रार केंद्रीय राज्य निजी विश्वविद्यालय जनपद लखनऊ, समस्त प्रबंधक कुल सचिव निदेशक प्रचार प्रचार्य संबंधित विद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, ITI मान्यता प्राप्त प्रदत्त संस्थाएं जनपद लखनऊ। तीसरा, जिला विद्यालय निरीक्षक यानी कि जिसको हम DIOs कहते हैं, उनके नाम से इन सभी को संबोधित करते हुए कहा गया है, विषय है शैक्षणिक सत्र 2024-25 में अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग यानी कि SC और जनरल कैटेगरी में दसमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11-12 एवं अन्य दसमोत्तर कक्षाओं यानी कि 11-12 के अलावा जितनी भी कक्षाएं हैं प्लस 11-12 यानी कि BA BSc BCom ITI पॉलिटेक्निक कोई भी पाठ्यक्रम हो, संदेहास्पद की श्रेणी में आने वाले छात्र छात्राओं का परीक्षणों उपरांत शुद्ध डाटा सुसंगत साक्ष्यों सहित निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराए जाने के संबंध में ये आगे क्या कहते हैं, उपरोक्त विषय का संदर्भ में अवगत कराना है कि SC जाति एवं सामान्य वर्ग हेतु जब दसमोत्तर 11-12 एवं अन्य दसमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों के लिए संचालित दसमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का शासनादेशानुसार स्टेट NIC राज्य इकाई के स्तर से संबंधित विभागीय वेबसाइटों से ऑनलाइन परीक्षणों उपरांत विभाग के लॉगिन में उपलब्ध कराए गए डाटा में निम्न छात्रों का डाटा विभिन्न कारणों से संदेहास्पद की श्रेणी में प्राप्त हुआ है। संदेहास्पद के निवारण हेतु शासन द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक जनपदीय छात्रवृत्ति समिति के निर्णयों उपरांत प्राप्त छात्रों का डाटा स्वीकृत एवं अपात्र छात्रों का डाटा रिजेक्ट किए जाने के निर्देश प्राप्त है। यानी कि जिनका अगर करेक्शन करा दिए हैं तो उनका डाटा स्वीकृत कर दिया जाए और जो नहीं कराए हैं उनका अपात्र जो छात्र हैं उनका डाटा रिजेक्ट कर दिया जाए। इसमें कौन कौन से हैं फॉर्म जो रिजेक्ट हो जाएंगे, ध्यान से सुन लीजिएगा। आप यदि इस कैटेगरी में आते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, जिसमें पहला है दसमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति नियमावली में विहित व्यवस्थानुसार ऐसे छात्र जिनका वार्षिक परीक्षा फल या सेमेस्टर परीक्षा फल न आने की दशा में रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड का विकल्प चुनते हुए आवेदन किया था, यदि उनके द्वारा आवेदन में संशोधित दिनांक में परीक्षा फल अंकित करते हुए आवेदन को संशोधित कर पूर्ण नहीं किया गया है तो ऐसे समस्त आवेदन पत्र निरस्त माने जाएंगे। जिन्होंने भी फॉर्म भरा था, ध्यान से समझते चलिए एक एक पॉइंट को। जिन्होंने फॉर्म भरा था, यदि आपने रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड का ऑप्शन सिलेक्ट किया था और अभी तक आपका परिणाम नहीं आया, खासकर जो DLH 2023 बैच में हैं जो सेकंड सेमेस्टर में ही थे और उन्होंने फॉर्म भर दिया है, तो उनका आवेदन अब निरस्त कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक उनका सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं हो पाया है, जिसके कारण वह अगले सेमेस्टर तीसरे सेमेस्टर में प्रोन्नत नहीं हुए हैं, तो उनके आवेदन क्या हो जाएंगे, अब निरस्त हो जाएंगे। दूसरा है ऑनलाइन डाटा में डाटा विवरण त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध अंकित करने वाले या विगत वर्ष का वार्षिक परीक्षाफल पूर्णांक गलत अंकित करने वाले दसमोत्तर छात्रों एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अपात्र होंगे। जिनका यानी कि कोई पूर्णांक प्राप्तांक गलत होगा तो उनको अपात्र कर दिया जाएगा, उनकी छात्रवृत्ति नहीं आएगी, उनका रिजेक्ट कर दिया जाएगा DWO से। निजी विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थानों में प्रबंधकीय कोटा सीट स्पॉट प्रवेश सीट के सापेक्ष प्रवेशित छात्र छात्राओं द्वारा दावा किए गए शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं होगी। यानी कि जो भी प्रबंधकीय कोटा के से एडमिशन लिए होंगे या स्पॉट प्रवेश लिए होंगे तो उनका भी स्कॉलरशिप नहीं आएगा। चौथा है संस्था को प्रेषित संदेहास्पद सूची में यदि कोई छात्र ऐसा है जिनके संदेहास्पदता का निवारण छात्र द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखीय साक्ष्यों
से संभव होता है यदि संस्था के समझ पदाधिकारी शासन द्वारा निर्गत सामान्य वर्ग एवं अनुसूचित जाति दसमोत्तर छात्रवृत्ति नियमावली में निहित प्रावधानों के अंतर्गत छात्र के समस्त अभिलेखों को प्रमाणित करते हुए अपनी स्पष्ट आख्या कार्यालय में प्राप्त कराते हैं, तो ऐसे छात्रों के आवेदन पर निर्णय लिए जाने हेतु प्रस्ताव जिला दसमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। संस्था की संस्तुति के आधार पर यदि किसी अपात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान हो जाता है, तो इस हेतु संस्था को पूर्ण उत्तरदायित्व मानते हुए शिक्षण संस्थान के खिलाफ दंडात्मक विधिक कार्रवाई की जाएगी। यदि ऐसा कुछ है, अगर किसी का कोई गलत है तो ध्यान से सुन लीजिएगा, अपने संस्थान में संपर्क कर लीजिएगा। कोई भी आपका स्टेटस अगर रॉन्ग है, एनरोलमेंट नंबर वगैरह, तो अब भी आपके पास मौका है। अपने समस्त अभिलेख को अपने कॉलेज में जमा कर दीजिएगा। आपका अभिलेख आपके संस्थान द्वारा कार्यालय में जमा कर दिया जाएगा। इसके लिए 4 चीज़ें आपको लगानी है। पहला, छात्र छात्रा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है, ऑनलाइन आवेदन की छात्रवृत्ति लगाना है, स्टेटस की फोटोकॉपी लगानी है, और क्या संदिग्ध है, अगर जैसे इनरोलमेंट नंबर वगैरह संदिग्ध है तो अपना पिछले वर्ष का मार्कशीट लगा देंगे। जो भी समस्या होगी, जैसे अगर CBSE वाली कोई समस्या है तो कक्षा 10 की मार्कशीट लगा देंगे, ठीक है। जो भी आपका संदिग्ध है उसके हिसाब से उसकी फोटोकॉपी लगा के अपने कॉलेज में जमा कर दीजिएगा, ताकि ये जो कॉलम है इसके अनुसार आपका कॉलेज जमा कर सके। कब तक जमा कर सकते हैं, इसकी लास्ट डेट भी फिर से बढ़ा दी गई है, तो ध्यान से सुनिएगा। अतः आपके शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत विभिन्न कारणों से संदेहास्पद की श्रेणी में आने वाले छात्रों का डाटा एक्सेल शीट में पत्र के साथ संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि सूची में सम्मिलित समस्त छात्रों को वर्गवार अलग अलग सूची अनिवार्य रूप से सूची संपर्क कर संबंधित छात्र से आवश्यक अभिलेख प्राप्त कर संदेहास्पदता निवारण है तो संलग्न निर्धारित प्रारूप पर सुसंगत अभिलेखी साक्ष्यों सहित सूचना दिनांक 25 फरवरी 2025 तक प्रत्येक दशा में कार्यालयों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि किसी संस्था द्वारा निर्धारित तिथि तक छात्र के संदेहास्पदता के निवारण की पुष्टि हेतु वांछित सूचनाएं अभिलेख कार्यालयों को उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, तो ऐसे समस्त छात्रवृत्ति आवेदनों को जनपदीय स्वीकृत समिति के निर्णयानुसार निरस्त कर दिया जाएगा तथा छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हो पाएगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित शिक्षण संस्थान का होगा। ठीक है, ये लखनऊ से सूचना निकल कर आ रही है। यदि आपका कोई भी त्रुटि है, यदि अभी तक आपने नहीं जमा किया है तो 25 फरवरी तक हर हाल में जमा कर दें, क्योंकि स्टेटस आपका चेंज होने लगा है। जिन्होंने भी अपना स्टेटस के लिए अपने कॉलेज में प्रार्थना पत्र दिया था पहले से, उनके स्टेटस कल से ही चेंज होना शुरू हो गए हैं और 5 मार्च तक यह स्टेटस आपका सुधर जाएगा। वहाँ पर पेंडिंग लिखने लगेगा। उसके बाद 2-4 दिन बाद आपका वेरीफाइड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी आ जाएगा। यदि स्कॉलरशिप के संबंध में कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी यूट्यूब चैनल पर स्कॉलरशिप अपडेट के नाम से। उसमें स्कॉलरशिप के संबंध में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है वह सभी कुछ स्पष्ट रूप से आपको मिल जाएंगी। तो कोई भी जानकारी होगी तो उस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।